किसी ने अनुभव किया क्या? अब कई लोगों ने ध्यान किया है, विपश्यना की है, कल हाथ भी ऊपर उठाए थे। तो हम ये इतना ध्यान करते, विपश्यना करते, तो क्यों करते? वो विपश्यना के द्वारा हमको उस चेतना को देखना है, हमारे भीतर की बुद्ध चेतना को देखना है, उसको देखना है, उसको अनुभव करना है। अब कितने लोगों को अनुभव है अभी कि मैंने देखा करके वो चेतना को, लेकिन वो है आपके भीतर। अब वो चेतना कैसी है? आप हर दिन बोलते, लेकिन आप सोचते नहीं, हम कभी उसके ऊपर सोचते नहीं, वो चेतना कैसी है? अब रात को हम सोते, सोने के बाद हमको पता रहता कि मैं सोया हूँ करके, लेकिन सुबह उठने के बाद हम क्या बोलते? नींद अच्छी आई। नींद अच्छी है तो किसने देखा नींद को किसने देखा? हम तो सोए थे, शरीर सोया था, मन सोया था, तो किसने देखा नींद का? आती हुई नींद और जाती हुई नींद को किसने देखा? इसका मतलब ही हमारे भीतर एक ऐसी चेतना है जिसने नींद को आते हुए देखा, हाँ, और फिर नींद को भी देखा और नींद को जाते हुए भी देखा, और सुबह उठ के हमको बताया कि अच्छी नींद लगी। रात को हम सपना देखते हैं, तो सपना देखते तो पता रहता कि हम सपना देख रहे करके नहीं, लेकिन सुबह उठ के क्या बोलते हैं? ऐसा सपना है। किसने सपना देखा? किसने देखा सपना? तो सपना आया गया, अच्छा सपना, बुरा सपना, और सुबह उठ के हम बोलते कि मुझे ये सपना किसने देखा? मतलब सपने को भी देखने वाला एक तत्व है। हाँ, सपना आया गया, नींद आई गई, लेकिन वो एक तत्व है, एक चेतना है हमारे भीतर, जिसने नींद को भी देखा, जिसने सपने को भी देखा। ऐसे ही अभी हम जागे हुए हैं, और जागे हुए तो अभी भी हमको पता नहीं कौन देख रहा, लेकिन अभी भी हमारे भीतर देखने वाला है। तो ऐसा बोलते कि ये तीनों अवस्था है मन की, नींद आती जाती, सपना आता जाता, फिर जागरण भी आता जाता, तो तीनों अवस्था आती जाती, तीनों के पार एक ऐसी चेतना है जो आती भी नहीं जाती भी नहीं, उसको देखना, उसको अनुभव करना, ध्यान। और वो चेतना जो हमारे भीतर की, वो है बुद्ध चेतना। अभी ऐसा सबको है ना एहसास? ऐसी कोई चेतना करके एहसास है ना? ऐसा एहसास है, अनुभव नहीं। तो ध्यान में उसको अनुभव करना, उस अनुभव को बोला है ज्ञान, उस अनुभव को बोला है प्रज्ञा। तो वो कैसी चेतना है? वो बहुत ही सूक्ष्मतम है, वो अदृश्य है, पता ही नहीं, हम सामने देखते, उसको देखना है पीछे। इसलिए विपश्यना का मतलब विपरीत दर्शन है, विपरीत दर्शन, पीछे देखना, पीछे कौन है। सामने दृश्य है, दर्शन है सामने, तो पीछे अगर देखना है तो पीछे कौन है? मैं हूँ। तो मैं कौन हूँ? मैं आंखें हूँ क्या? मैं श्वास हूँ क्या? मैं शरीर हूँ क्या? तो इस श्वास को देखते देखते फिर भीतर जाते तो शरीर दिखता, शरीर को देखते देखते शरीर के पार चले जाते। जैसे आप मुझे देख रहे तो आप अलग है, ऐसे ही शरीर को देखा, आप खुद के शरीर को देखा तो शरीर के पार चले जाते। फिर शरीर के भीतर संवेदना है तो संवेदना को देखते देखते और गहराई में चले जाते। संवेदना भाग है मन का है, तो मन को देखे, तो विज्ञान, संज्ञा, संवेदना, संस्कार, ये मन को देखा, पूरी प्रक्रिया को देखा, तो मन का वर्तुल है। और उस वर्तुल के बाहर निकले, मन को देखा, तो मन कैसा है? सतत परिवर्तनशील है। शरीर कैसा है? सतत परिवर्तनशील है। वेदना कैसे? सतत परिवर्तनशील। श्वास आती जाती, वेदना आती जाती, शरीर सोता जागता, मन में अच्छे विचार आते जाते, पॉजिटिव निगेटिव आता जाता, गोल गोल वर्तुलाकार घूमते रहता। इसके प्रति अगर अनित्य बोध, अनात्म बोध, इसके प्रति अगर दुख बोध जागृत होता, तो धीरे धीरे हमारी ये शरीर के ऊपर की, मन के ऊपर की आसक्ति कम हो जाती, और फिर हम जैसे आसक्ति कम हो जाती तो धीरे धीरे शरीर मन शून्य होते जाता, शून्य हो जाता। और जब शरीर मन शून्य हो जाता तब उसके दर्शन होते जो पीछे देखने वाला। अब जैसे हम रात को सोते तो पता ही नहीं रहता मैं सोया हूँ करके, एकदम हाँ बेहोश हो जाते, शरीर का भी पता नहीं रहता, मन का भी पता नहीं, कुछ भी नहीं रहता, हो जाते। कई लोग सब नींद में मर गए, पता ही नहीं, कौन से जगत में गए पता ही नहीं। हाँ, ऐसे ही ध्यान में धीरे धीरे शरीर को शुद्ध करते, मन को शुद्ध करते, ध्यान करते जाते गहराई गहराई में, तो शरीर भी खो जाता, मन भी खो जाता। और शरीर खोने के बाद, मन खोने के बाद फिर हम जो देखते पीछे मुड़कर, पीछे, तो वो दिखाई देता जिसने नींद को देखा, जिसने सपने को देखा, जिसने वास्तविक अभी वो जागृत अवस्था में जो देख रहा, वो देखने वाले को देखना है। तो वो जो देखने वाला है हमारे भीतर, वो बुद्ध चेतना है, और वो आती भी नहीं जाती भी नहीं, और वो है धर्म जिसने हमको धारण किया हुआ। और लोग उसी को बोलते कोई चेतना, उसी को बोलते कोई या आत्मा है करके। हाँ, लेकिन तो बुद्ध बोलते उसको आत्मा को मानना नहीं, उसको आत्मा को मानना नहीं, तो उसको जानना। जानने के बाद वो आत्मा नहीं रहती, वो चेतना बनती, और वो चेतना जैसे जागृत बनती तो उसको देखा, तो फिर
तुम जीवंत हो जाते, जागृत हो जाते, और जिस चेतना को देखा उसमें विलीन हो गए, तो समाधि, निर्वाण, दुख मुक्त। तो ये यात्रा है, ये तीर्थ यात्रा है ध्यान की। तो ये इतना सिंपल नहीं है, ये सहज नहीं है, ये बहुत सही ढंग से हमको समझना पड़ता, जानना पड़ता और फिर जीना पड़ता। हाँ, तो जो सघन प्रयास करेगा, अपना जीवन देगा, अपने सारे कर्तव्य पूरा करेगा, और सारे प्रपंच के अपने रूटीन डे टू डे के वर्क करते करते ये इस तरह का ध्यान, इस तरह का अभ्यास करेगा, तो धीरे धीरे वो नाम रूप के पार जो अदृश्य चेतना है, अभी सिर्फ एहसास है कि कोई है हमारे भीतर हमको देखने वाला, तो उस अदृश्य चेतना को भी हम दृश्यमान कर सकते हैं। और उसको देख लिया तो लोग बोलते ईश्वर का साक्षात्कार हो गया। कोई लोग बोलते हमने सत्य को पा लिया। मोहम्मद पैगंबर ने बोला कि मैंने ईश्वर को देख लिया भाई, इल्हाम हो गया। तो ऐसा साक्षात्कार आप भी कर सकते हैं। जिस दिन ये साक्षात्कार होगा उसी दिन आप अमृत तत्व को प्राप्त होंगे। फिर आप मरेंगे नहीं, फिर आपका शरीर मर सकता है, मन मर सकता है, लेकिन आपकी चेतना मर नहीं सकती, और फिर आपका पुनर्जन्म भी नहीं होगा। ये उस तरह से, तो इस तरह से आपको ध्यान को समझना है, और ज्ञान प्राप्त करना। अगर करे तो दुख से मुक्त होता है। ठीक, तो अभी ऐसा ही आपको धीरे धीरे 20 मिनट आपको ध्यान करना है। ठीक, चलो, नमो बुद्धाय। हाँ, आंखें बंद करो। हाँ, पैर खोलो, पैर खोलो, थोड़े से हिलाओ, पैर दूर दूर करो पैर और हिलाओ। उसकी वेदना निकालो बाहर। ठीक है, पैर नज़दीक लो और घुटने को सर लगाओ, बाया घुटना, दाया घुटना। ठीक, सामने सर लगाओ, सामने। हाँ, लोड़ा लगाओ पीठ को लोड़ा। फिर उसके ऊपर एक गहरी श्वास लो। हाँ, मन के अच्छे करो। हाँ, उठो सामने। फिर एक बार ये ऐसा हाथ रखने का नहीं, ऐसा एक, इससे मन के अच्छे हो जाते, ऐसा। हाँ, 2-3 बार करो और देखो एकदम हल्का लगेगा। और अभी आप 15 से 20 मिनट मैंने जिस तरह से बताया, कल से बता रहा हूँ, उस तरह से ध्यान कर सकते हैं आप। ठीक, हाँ, चलो आंखें बंद करो। अब खुजली नहीं करना है, हाथ नहीं हिलाना, पैर नहीं हिलाना। 15 मिनट के लिए। हाँ, आंखें बंद। हाँ, दोनों आंखों के बीच में प्रकाश का अनुभव करो। दोनों आंखों के बीच में भ्रुकुटी के मध्य में प्रकाश का अनुभव, बिंदु स्वरूप प्रकाश, ज्योति स्वरूप प्रकाश। और देखते रहने से वहाँ आपको सूरज के समान प्रकाश का अनुभव होगा। और उसको देखते देखते देखो पलकें बंद हो गई, और आपको ये भी अनुभव होगा कि पलकें गायब हो गई, आंखें गायब हो गई, बस वहाँ प्रकाश ही है। और वो प्रकाश धीरे धीरे फिर ध्यान चक्षु में परिवर्तित होता, वो प्रकाश ही फिर प्रज्ञा चक्षु में परिवर्तित होता। और बुद्ध ने उसको बोला है बोधि चक्षु। तो ये चर्म चक्षु बंद हो गए, पलक बंद, चर्म चक्षु बंद, और वो उस बोधि चक्षु को जगाना है, उस प्रज्ञा चक्षु को जगाना है। उसमें देखो ओठ के ऊपर ओठ। अब देखो ध्यान गया ओठ के ऊपर, ज्ञान हुआ, अनुभव हुआ। फिर दांत के ऊपर दांत, और दांतों के पीछे तालू से स्पर्श करती जीवा का अनुभव। तो ऐसा अनुभव होगा आपको कि ये जो सर्कल है, सर का, अपने शरीर का जो वर्तुल है, तो ओठ परिधि के ऊपर है, दांत परिधि के ऊपर है, जीवा परिधि के ऊपर है, और केंद्र में वो प्रकाश है। ये अनुभव, और प्रकाश अलग है, और ये परिधि के ऊपर जो भी मैं देख रहा हूँ वो अलग है, इसका अनुभव। चेहरा शांत। फिर दोनों हाथों का अनुभव करो, 10 उंगलियां हाथों की, दोनों पैरों का अनुभव। तो हाथों का अनुभव 7 तरह से अनुभव, पैरों का अनुभव 7 तरह से। तो देखो
दोनों पैर के ऊपर पैर है तो स्पर्श अनुभव करना है, टच। प्रेशर अनुभव करना है, भार अनुभव करना, पैर का वो पैर के ऊपर कितना भार है वो अनुभव करना है। फिर उसको खुला पैर है वहाँ टेम्परेचर का अनुभव करना है कि जो खुला भाग है वहाँ ठंडी ठंडी हवा लग रही, जो अंदर भाग है वो गर्मी है। और फिर थोड़ी देर बैठे रहे तो वहाँ पीड़ा का भी अनुभव होता, तो टच, टेम्परेचर, पेन, प्रेशर, तो पैरों का अनुभव, हाथ का अनुभव, रीढ़ सीधी, गर्दन सीधी, पूरे शरीर का भार सीट के ऊपर है। तो ये बंद आंखों से देखना कि मेरी गर्दन झुकी है क्या, मेरी पीठ झुकी है क्या, मेरी कमर झुकी है क्या, ये अलाइनमेंट देखना है। हाँ, ये ध्यान है। तो जैसे ध्यान गया, हाँ, आपको ज्ञान प्राप्त होगा कि मेरी पीठ कैसी है, तो ये देखना ध्यान है। और अनुभव मतलब मेरी पीठ कैसे है, नहीं तो हम ध्यान कर रहे हैं झुके हुए हैं, मतलब ध्यान है, ज्ञान नहीं है। तो रीढ़ सीधी, गर्दन सीधी, सर से लेके पैर तक बैठे हुए अपने आप को अनुभव करना। अब फिर श्वास को देखो, श्वास श्वास भीतर जाती, बाहर जाती। तो श्वास को 6 तरह से अनुभव करना, 6 तरह से। अगर आप सजग है, संवेदनशील है, तो 6 तरह से अनुभव होगा। मतलब 6 इंद्रियां श्वास के ऊपर केंद्रित करना, तो एकाग्रता, इससे चंचलता खत्म होगी, वॉन्डरिंग ऑफ द माइंड खत्म होगा। तो एकाग्रता कैसे, कॉन्सेंट्रेशन कैसे, तो देखो श्वास भीतर जा रही, बाहर जा रही है, तो उसको देखना, उसके आने जाने को, उसका स्पर्श अनुभव करना। भीतर जाती श्वास का स्पर्श कैसा है, ठंडा है, बाहर जाती श्वास का स्पर्श कैसा है, गर्म है। फिर श्वास बाहर जाती, नाक के नीचे ओंठ को स्पर्श करती। फिर श्वास भीतर जाती गले में, फिर कंधे ऊपर उठते, छाती फैल जाती, पेट में श्वास जाती, नाभि फैल जाती, तो नाभि को अनुभव करना है। ये नाभि ऊपर उठती, बैठती। तो एकाग्रता, तो 6 तरह से अनुभव करना है। श्वास की गंध देखना है, श्वास का स्पर्श देखना है, श्वास का स्वाद देखना है, श्वास की ध्वनि सुनना है, उसका आना जाना, उसकी ठंडी गर्मी। और उसको देखते देखते तुमको पता चलेगा कि श्वास का वर्तुल है, नाक से लेके नाभि, नाभि से लेके नाक, नाक से लेके ओठ, पूरा वर्तुल है। और ये वर्तुल के बाहर मैं हूँ। और सूक्ष्म रूप से श्वास को अनुभव कर सकते कि श्वास पेट में जाती, एक क्षण के लिए श्वास वहाँ रुकती, उसको बोलते हैं आंतरिक अंतराल। श्वास बाहर जाती, नाक के बाहर, ओठ के ऊपर छूती, वहाँ एक क्षण के लिए श्वास रुकती। तो उसमें गैप है थोड़ा सा, जो श्वास बाहर जाती रुकती, एक गैप है। श्वास भीतर जाती, एक क्षण के लिए रुकती, उसको अंतराल बोलते हैं, छोटी सी गैप है। उस गैप को अनुभव करना, उस अंतराल को अनुभव करना। अगर उस अंतराल को अनुभव किया तो आप सही ढंग से सजग हो गए, संवेदनशील हो गए, सूक्ष्म रूप से, गहराई से आप ध्यान कर रहे। तो बाह्य अंतराल को बोला है ब्रह्म केंद्र, आंतरिक अंतराल को बोला है आत्म केंद्र। तो भीतर जाती श्वास को अनुभव करना है, बाहर जाती श्वास को अनुभव करना है, बाह्य अंतराल को अनुभव करना है, भीतरी अंतराल को अनुभव करना है। अगर इस तरह से आप सूक्ष्म रूप से श्वासों को देखते, अनुभव करते, तो आपको समझ में आएगा कि एकाग्रता घटित हो गई, सजगता घटित हो गई, और बाहर का जो मेरा प्रपंच है वो खत्म हो गया। मेरा मकान छूट गया, दुकान छूट गया, घर की यादाश्त मिट गई, सब खत्म हो गया। एक भी श्वास को चूकना नहीं। श्वास चूक गई तो समझ जाना कि हम सो गए, या फिर भटक गए, कभी अतीत में गए, कहीं भविष्य में गए। अगर मन भटकता, इधर उधर चले जाता, तो उसको पकड़ के लाना, श्वास के ऊपर लाना, और 2-4 गहरी श्वास लेना। और 2-4 गहरी श्वास ली तो वो भी एक प्राणायाम का हिस्सा बनता। जोर से श्वास लिए तो ऑक्सीजन ज़्यादा जाता, गहराई से श्वास छोड़े तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता, अशुद्ध वायु बाहर जाती। तो श्वास सतत, भीतर जाती श्वास, बाहर जाती श्वास,
और श्वास भीतर जाती तो देखो कंधे ऊपर उठते। अपने छाती को वर्तुलाकार छाती को फैलते हुए अनुभव करना है, नाभि को ऊपर उठते अनुभव करना है। और जैसे छाती ऊपर उठती, कंधे ऊपर उठते, पेट ऊपर उठता, तो वो जो वस्त्र है वो तन जाते, और तनने के बाद उसका अनुभव होता हमको पीठ के ऊपर, छाती के ऊपर। तो श्वास के द्वारा भीतर से छाती को, पेट को जानना, और वस्त्र के स्पर्श के द्वारा बाहर से छाती पेट को जानना। इस तो श्वास को पूरी तरह से देखा तो श्वासानुपसना, श्वासानुवेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। और शरीर को हम देख रहे भीतर से बाहर से, कायानुवेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। श्वास भीतर जाती, बाहर जाती, तो भीतर गई तो फिर दोनों पैरों का अनुभव करना है। और दोनों पैर से श्वास बाहर जाती, ओठ को छूती, ओठ के बाहर जाके, नाक के बाहर जाके ओठ को छूती। तो श्वास नाक से लेके नाभि, नाभि से लेके दोनों पैर, फिर दोनों पैर से लेके फिर वापस जाती नाक और ओठ। फिर श्वास भीतर जाती, एक बार दोनों पैर देखना, दूसरी बार दोनों हाथ देखना कि ये श्वास भीतर जा रही, नाक, गला, फिर कंधे, फिर दोनों दंड, ढोपर, मनगट और 10 उंगलियां। और इस तरह से अनुभव करना कि जैसे हम फुगा फुलाते, बलून फुलाते, एक ही श्वास में बलून फूल जाता, श्वास छोड़ और वो हवा निकल गई कि सिकुड़ जाता, तो उसका सिकुड़ना, फैलना जैसे होता, वैसे ही शरीर का हर श्वास के साथ फैलना, हर श्वास के साथ सिकुड़ना अनुभव करना। अगर हम इस तरह से पूरे शरीर को देख सके तो आँख खोल के जैसे बुद्ध की मूर्ति देखते अलग या किसी दूसरे को देखते अलग, ऐसे आप अपने शरीर को देख सके तो आपको पता चलेगा कि शरीर अलग है, मैं अलग हूँ। तो पृथकता का बोध होगा। और ये है वेरमणि सिक्खापदं साधना, वेरमणि सिक्खापदं, कायानु वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। और फिर काया में देखो, बाएं पैर देखो, बाएं पैर की उंगलियां अनुभव करो, अंगूठा कैसे है, आंखें बंद, और बाएं पैर का अंगूठा कैसा है ऊपर, वो अंगूठा कैसे ऊपर के पैर को स्पर्श कर रहा, फिर दूसरी उंगली कैसे, फिर तीसरी उंगली कैसे, फिर चौथी कैसे, पांचवी उंगली, छोटी उंगली कैसे बाएं पैर की, वो जमीन को कैसे छू रही। अगर आप इसको अनुभव कर सकते, छोटी उंगली चटाई को छू रही और ऊपर का अंगूठा पैर को छू रहा, तो वहाँ नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाती है। और वो नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो गई, चेता तंतु एक्टिवेट हो गए, तो वहाँ धीरे धीरे चेतना जागृत होती, और चेतना जागृत होती है और वहाँ प्रकाश निर्मित होता। तो ऊपर का प्रकाश नीचे जा रहा और अनुभव कर रहा, और धीरे धीरे वो भाग जीवंत होता, जागृत होता, और वहाँ चेतना जागृत होती। तो 5 उंगलियां बाएं पैर की, फिर धीरे धीरे पूरा पैर देखने का, घोटे तक, टाक तक, फिर पिंडली देखने का है। तो ऊपर से पिंडली कैसे है, नीचे से कैसे है, फिर घुटना देखना, ऊपर से कैसा है, नीचे से कैसा है, फिर मांडी देखना बाएं पैर की ऊपर से, फिर नीचे से, फिर जांग देखना है नीचे से, और बाएं पैर की जांग देखना है, फिर कोथा देखना है सामने से, फिर दाहिने पैर की जांग देखना है, फिर मांडी देखना है, फिर दाहिने पैर का घुटना देखना है, फिर पिंडली देखना है, और फिर दायां पैर कैसा है, उसका अंगूठा कैसा है ऊपर, उसकी छोटी उंगली कैसे, फिर 5 उंगलियां कैसे, ये अनुभव करना, ये देखना। और फिर बायां पैर उंगलियों से लेके घोटा, पिंडली, नी जॉइंट, मांडी, जांग, और फिर दाएं पैर की जांग, मांडी, नी जॉइंट, पिंडली, घोटा और उंगलियां। इस तरह से दोनों पैर के उंगलियों को सतत देखना, वर्तुलाकार। अगर दोनों पैर को देखना है, सीट को वर्तुलाकार देखे तो उतना एरिया कॉन्शियस हो गया, उतना एरिया एक्टिवेट हो गया, हम उस एरिया के प्रति जागरूक हो गए। तो वो जो एरिया है मूलाधार, कॉक्सिजियल फ्लेक्सस होता है वहाँ नर्वस सिस्टम का, वो एक्टिवेट हो गया। नहीं तो नींद में अनुभव नहीं, सपनों में अनुभव नहीं, जागे भी है तो खुद का अनुभव नहीं। और वो जिसका अनुभव नहीं होता वो चीज़ धीरे धीरे जड़ होते जाती और ख़राब होते जाती और नष्ट होते जाती, निष्क्रिय होते जाती। तो हम उसको सक्रिय करना है, ये सक्रिय विपश्यना का भाग है। तो दोनों हाथों का अनुभव करो, बायां हाथ का अनुभव करो, बायां हाथ, अंगूठा कैसा है, अंगूठे से अंगूठा स्पर्श कैसे कर रहा है,
फिर दूसरी उंगली कैसे बाएं हाथ की, तीसरी कैसे, चौथी कैसे, करंगली कैसे है, पांचवी उंगली कैसे, तो पांचों उंगलियां बाएं हाथ की। फिर मनगट, फिर ढोपर, फिर दंड, खांदा बाएं हाथ का, फिर छाती देखना सामने से, फिर दाहिने हाथ का कंधा, दंड, दाहिने हाथ का ढोपर, फिर मनगट, फिर दाहिने हाथ का एक एक उंगली अनुभव करना है। अंगूठा कैसा है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, पांचों उंगलियां बाएं हाथ की, पांचों उंगलियां दाएं हाथ की, पांचों उंगलियां बाएं हाथ की, फिर मनगट। तो इस तरह से वर्तुलाकार दोनों हाथ देखना है, बायां हाथ फिर दायां हाथ। और ऐसे लगेगा कि जैसे हमने सुबह प्रकाश घुमाया, सर में, छाती में घुमाया, पेट में घुमाया, ऐसे ही आपको वो प्रकाश दोनों हाथों में घुमाना है। ऐसे ही प्रकाश हमको दोनों पैर में घुमाना है, बायां पैर दायां पैर, ऐसा वर्तुलाकार सीट में। तो धीरे धीरे तुमको पता चलेगा कि मैं दोनों पैर को देख सकती हूँ, अनुभव कर सकती हूँ। और तुमको अनुभव होगा कि चटाई अलग है, फिर पैर अलग है, इसका अनुभव होगा। फिर कोथे का अनुभव करो, सामने से कोथा, ये स्वादिष्टान है, ये केंद्र है, वहाँ सैक्रल फ्लेक्सस रहती, नर्वस सिस्टम रहती। तो जैसे आप कोथा देखोगे तो आपको अनुभव होगा, वहाँ नाड़ा होगा, वस्त्र के स्पर्श अनुभव होगा। तो कोथे को देखो, फिर बाएं साइड देखो कमर की, फिर पीछे से देखो, पीछे जो कमर है वो झुकी है कि सीधी है, वहाँ कोई पेन है क्या, वहाँ कोई पीड़ा है क्या, वहाँ कोई वेदना है क्या। फिर दाहिने तरफ का हिस्सा देखने का, दाहिने तरफ का, फिर सामने से देखने का कोथा, फिर बाएं तरफ, फिर पीछे, फिर दाहिने तरफ, फिर सामने से कोथा, फिर सामने से देखते देखते एकदम पीछे के साइड में देखने का। इसको पेनिट्रेटिंग कॉन्शियसनेस बोलते, मतलब आर पार देखना सब। तो देखो हम ऐसा, तो तुमको एक अनुभव होगा कि हम अपने शरीर के आर पार जा सकते, आगे से देख सकते, फिर पीछे से भी देख सकते। फिर नाभि देखो, देखो श्वास भीतर जाती है, नाभि ऊपर उठती, तो नाभि को देखो वर्तुलाकार। फिर बाई साइड देखने का है पेट की, फिर पीछे की देखना है, फिर दाहिने साइड की देखना है। और वहाँ वस्त्र कैसे, स्पर्श के द्वारा उस हिस्से को देखना। तो धीरे धीरे वहाँ की नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाती है, वहाँ चेता तंतु सक्रिय हो जाते हैं। और फिर नाभि को देख रहे, तो नाभि को देखते देखते एकदम पीछे देखो कि मेरी पीठ कैसे है, कमर के ऊपर का हिस्सा कैसा है, झुका है क्या, वहाँ कोई दर्द है क्या, वहाँ कोई किसी तरह की पीड़ा है क्या, संवेदना है क्या, उसको देखने का। फिर छाती देखो, एकदम केंद्र बिंदु, दोनों छाती के मध्य बिंदु में देखो। ये श्वास के साथ छाती ऊपर उठती, नीचे बैठती, तो मध्य बिंदु देखो छाती का। फिर बाई साइड देखो, बाई काक देखो, फिर पीछे देखना पीठ, फिर दाई काक देखना है, फिर दाई साइड देखना छाती की, फिर सामने से देखो छाती, और सामने से छाती को देखते देखते एकदम पीछे की तरफ चले जाना है। जैसे किसी ने गोली मारी सामने से तो पीछे से निकल जाती, या किसी ने कोई तलवार अगर डालते हुए हम देखते हैं छाती में, तो आगे से डालते तो पीछे से निकल जाती। तो ऐसे ही तो हमारी चेतना को आर पार पहुंचा देना है, सामने से देखना है, पीछे से देखना है। फिर गले को देखो, सामने से कंठ देखो, फिर बाएं साइड से देखो, पीछे से देखो, फिर दाहिने तरफ से कंठ, तो वर्तुलाकार गर्दन देखो। फिर वर्तुलाकार गर्दन देखते देखते, कंठ देखते देखते फिर पीछे चले जाओ, फिर पीछे से आगे चले आओ। फिर ओठ देखो, दांत, जीवा, चेहरा शांत, अपने पलके देखो, पलकों के पीछे आंखों को देखो, माथा देखो। फिर और माथा देखते देखते फिर बाएं साइड का सर देखने का, दाहिने पीछे साइड का सर देखने का, दाहिने साइड का सर देखने का, तो वर्तुलाकार सर देखने का, वर्तुलाकार अपने बाल देखने का, माथा देखने का वर्तुलाकार पूरा। और फिर धीरे धीरे जहाँ टीका लगाते, कुंकू लगाते, वहाँ देखो, तो वहाँ तुमको प्रकाश दिखेगा। और फिर माथा देखते देखते एकदम पीछे से चले जाके पीछे का भाग देखने का। तो इससे तुमको ये अनुभव होगा कि जैसे हवा जाली में से जाती, जैसे कांच में से हमारी नज़र आर पार जाती, ऐसे ही हम हमारी चेतना को पूरे शरीर में वर्तुलाकार भी घुमा सकते, आगे से पीछे, पीछे से आगे, सब तरह से ये कर सकते। और ऐसा देखते देखते पता चलता, अरे ये शरीर, ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये जो मन जिसको मैं बोलता हूँ, ये मन भी मैं नहीं हूँ, या कोई मैं नाम की चीज़ नहीं, या कोई मेरा नहीं है, कोई मैं नहीं है, कोई मन भी नहीं, कोई शरीर भी नहीं,
बस इस तरह से देखते देखते पूरे शरीर में सर से लेकर पैर तक, पैर से लेकर सर तक चेतना जागृत हो जाती। और चेतना क्या है? हमारे भीतर का आंतरिक प्रकाश। और जैसे जैसे आंतरिक प्रकाश बढ़ते जाता, आपको वैसा ही अनुभव होगा जैसे हम रात को सोते हैं, शरीर गायब हो जाता, मन गायब हो जाता और हम बेहोश हो जाते। तो ऐसे ही ध्यान में हमको अनुभव होगा कि शरीर गायब हो गया, मन गायब हो गया, लेकिन मैं हूँ। और जो है वो हमारे भीतर की बुद्ध चेतना है, वो अदृश्य चेतना है जो नींद को देखती, सपनों को देखती, जागकर भी दूसरे को देखती। तो हमने ध्यान के द्वारा, ज्ञान के द्वारा उसको देखने की, उसको अनुभव करने की कोशिश की। और जैसे ही उसका अनुभव हुआ तो वो हमारे भीतर जो चेतना है, बुद्ध चेतना, वो प्रकाश स्वरूप है। हाँ, तो प्रकाश का अनुभव, तो देखो माथे में प्रकाश, माथे में प्रकाश, फिर तुमको पता चलेगा कि बस प्रकाश ही प्रकाश है, वहाँ कुछ भी नहीं है। बस हमारे पूरे सर में प्रकाश, चेहरे में प्रकाश, गले में प्रकाश, छाती में प्रकाश, पेट में प्रकाश, कोथे में प्रकाश, पैरों में प्रकाश। ये श्वास भीतर प्रवाहित हो रही और श्वास के साथ साथ प्रकाश प्रवाहित हो रहा, भीतर प्रकाश। और फिर जहाँ से पसीना निकलता, वो रंध्र रंध्र से प्रकाश बाहर निकल रहा, शरीर मिट गया और ऐसा लगेगा जैसे शरीर पारदर्शी हो गया, वहाँ उसका ठोसपना गायब हो गया, उसकी दीवार टूट गई। तुमको ऐसा एहसास ही नहीं होगा कि चमड़ी करके, चमड़ी के नाम की कोई चीज़ है, कोई त्वचा है, कुछ भी नहीं। चमड़ी खो गई, शरीर खो गया, बस भीतर प्रकाश, बाहर प्रकाश, गहरा अनुभव। और फिर आप शरीर को देखो तो शरीर गायब हो गया, शरीर का आकार खो गया, तो निराकार का अनुभव, रूप खो गया, अरूप स्वरूप का अनुभव। और फिर आपको अनुभव होगा कि वहाँ कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्रकाश के सिवा। और उसमें ये बुद्ध का जो अनुभव है, बुद्ध देखते हैं कि बस शरीर हो गया, मय हो गया, बुद्ध का जो आंतरिक प्रकाश है इतना फैल जाता कि बुद्ध अनुभव करते कि स्वयं के भीतर सब और सबके भीतर मैं। तो बुद्ध का अनुभव था कि यहाँ मैं नहीं, हाँ यहाँ किसी भी तरह से मैं नहीं हूँ, तो सब मेरे भीतर है, सारा अस्तित्व मेरे भीतर है। और फिर बुद्ध अनुभव करते कि सब अस्तित्व के भीतर, सबके भीतर मैं हूँ, मेरे भीतर सब है। और जब मेरे भीतर सब है, सबके भीतर मैं हूँ, यहाँ कोई पर नहीं है, यहाँ कोई दूसरा नहीं है, सब मैं और मेरी ही अभिव्यक्तियाँ, मेरे ही हिस्से है। और जब सब मेरे ही है, यहाँ पेड़, पशु, पक्षी, पेड़, सब मेरे ही है। और इस तरह से बुद्ध ने एक रिलेटिविटी थ्योरी रखी है सामने। रिलेटिविटी मतलब एवरीथिंग इज रिलेटेड विथ अस। यहाँ के पेड़ पौधे हमसे रिलेटेड है, यहाँ के पशु पक्षी हमसे रिलेटेड है, यहाँ के सारे ह्यूमन हमसे रिलेटेड है, यहाँ कोई दूसरा नहीं। अब जब दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं, कोई पर नहीं, तो पर आत्मा नहीं, बस स्वयं है, स्वयं का होना है। और जब इस तरह से अनुभव करते तो बुद्ध बोलते सब्बे सत्ता सुखी हो बोलो। गहराई से पूरा लंबा आखिरी श्वास निकालने तक, सबे सत्ता सुखी हो। और जोर से, जोर से, धीमे धीमे धीमे, और धीमे, एकदम धीमे। फिर मन में 3 बार, मन में कि सारा अस्तित्व सुखी हो, सारा सब बेसत्ता सुखी हो, सारा अस्तित्व सुखी हो, सारा, क्योंकि कोई भी दुखी हो तो मैं दुखी, तो सब सुखी हो तो मैं सुखी, तो सारा अस्तित्व, जल थल नील गगन के पेड़ पशु सब, मनुष्य दृश्य अदृश्य सब सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो, गहरा भाव। और फिर कुछ भी बोलना नहीं, जैसे पानी में कंकड़ डालते हैं, एक भंवर निकलता, ऐसे ही शरीर के कण कण से, हृदय के कण कण से, मन के कण कण से बस एक वर्तुलाकार धारा निकल रही, मैत्री की, करुणा की। हाँ, सारे लोग सुखी हो, इस भावना की धारा निकल रही। और धीरे धीरे वो वर्तुल इतना बड़ा हो रहा, इतना वर्तुल बड़ा हो रहा कि पूरे जगत को घेर लिया, सारा जगत उसके भीतर। ऐसा गहरा भाव, गहरा भाव। हाँ, फिर हाथ जोड़ो, अपने दोनों हाथों का अनुभव, पूरे शरीर का अनुभव।
अपने शरीर को नमन करने का, अपने शरीर को अनुभव करने का, सर से लेकर पैर तक, और अनुभव करके ये मेरा शरीर है। तो अपने शरीर को नमन करने का, ये शरीर से मैत्री रखने का, फिर अपने मन को अनुभव करो शरीर के भीतर, मन को भी नमन करने का, मन से भी मैत्री रखने का, और जिससे हम मैत्री रखते शरीर से, मन से, तो फिर इनको हम किसी भी तरह से गलत कामों में लगाते नहीं। इसको कभी भी हिंसा में, क्रोध में नहीं लगाना, इसको कभी चोरी चपाटी में नहीं लगाना, कभी व्यभिचार में नहीं लगाना। इस शरीर के द्वारा कभी झूठ नहीं बोलना, कभी भी इस पवित्र शरीर को अपवित्र नहीं करना। इसमें कभी गुटखा, दारू, तंबाकू, कुछ भी ऐसे नशीली पदार्थों का सेवन नहीं करना, इसमें डालना नहीं, और इस तरह से शील का पालन करना। ये और शील का जो पालन करेगा इस तरह से, फिर ध्यान करेगा, ज्ञान प्राप्त करेगा, तो धीरे धीरे वो जो व्यक्ति है वो अप्रमाद से शीलं संपादे, उसका जीवन प्रकाशित होगा, वो स्वस्थ होगा, समर्थ होगा, समृद्ध होगा, प्रबुद्ध होगा, जीवन की अच्छी अवस्था को प्राप्त होगा। साधु साधु साधु। फिर 4 बार नमन। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय, नमो बोधिसत्वाय। फिर आंखें बंद, पैर खोलो, अब हिलाओ पैर को, शरीर को भी हिलाओ आगे पीछे धीरे धीरे। उसमें हम हमने आधा घंटा साधना की तो धीरे धीरे फिर जड़त्व आ गया, तो उसको जड़त्व को निकालो, तमस को निकालो, शरीर को हल्का करो। बहुत ही शांति से, आनंद से मेरे प्रवचन सुने, और बहुत समग्रता से आपने ध्यान करने की कोशिश की। तो उस आपके कोशिश को मैं फिर नमन करता हूँ, और फिर आपके भीतर जो है बोधि के बीज, बुद्ध अंग, उसको मैं प्रणाम करता हूँ। नमो बुद्धाय।